देश के अंदर इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी की ओर से कसरत शुरू कर दी गई है। जी हाँ, कसरत करनी भी बहुत लाजमी है क्योंकि चुनाव जो है वो बिल्कुल दरवाजे पर आ पहुंचा है। हर एक प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर दी है और ऐसा ही कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आज हम होशियारपुर के लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे और होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी पेश करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई थी और जिसमें पार्टी ने उन्हें बोला था कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अप्लाई जरूर करें। और इसमें वार्ड नंबर 50 के काउंसलर और नंबरदार गुरमीत राम सिद्धू हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धू साहब ने अभी अपने एमपी की टिकट अप्लाई की है, जो लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और संसद में जाकर होशियारपुर वासियों की आवाज बनना चाहते हैं। आज इनसे सारे सवाल पूछे जाएंगे। सिद्धू साहब, पहला सवाल ये है कि आप लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी कांग्रेस लीडरशिप की है, राजा बरीन जी की है। जिन्होंने होशियारपुर में आगे बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की और रैलियों में उन्होंने अक्सर ये बात कहने को मिली कि क्यों नहीं होशियारपुर से एक नौका प्रधान, एक काउंसलर, एक सरपंच क्यों नहीं एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता, एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उनके कहने के मुताबिक मेरे को भी एक दोस्त की तरह मतलब मिला कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं डिजर्व करता, मैं क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकता। उनकी मतलब स्पीच की भावना मेरे अंदर कुट कुट के भर गई कि मैं इस बार मैंने होशियारपुर से कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन जो है मेंबर पार्लियामेंट का लड़ना, फाइट करना है। बिल्कुल फाइट करना। उनके स्पीच से मोटिवेशन मिला। बिल्कुल उनकी स्पीच से और पूरी लीडरशिप, कांग्रेस की जो लीडरशिप है और पूरी लीडरशिप में वही भावना रही है शुरू से कि नीचे स्तर के जो वर्कर है, पिछली कांग्रेस की जो लीडरशिप, उसमें जाति मार के देखेंगे अगर आप तो बहुत ऐसे लीडर है जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करके आज बड़े बड़े मुकाम पर, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे। और होशियारपुर की तो खासियत रही है कि होशियारपुर में ही हिंदुस्तान को राष्ट्रपति तक के उम्मीदवार दिए। और ये मेरे लिए तो बड़ी मान की बात है कि मैं अपने को सीएमके समझता हूँ कि मैं भी होशियारपुर से इलेक्शन लड़ूं। बनी जी, आप काउंसलर हैं, आपने नगर निगम के काउंसलर फाइट किया और काउंसलर बने है ना, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कॉर्पोरेशन में चुनकर गए। आप मेयर के पद के लिए भी प्रमुख दावेदार माने जाते हैं। अगर ऐसी कुछ कसरत होती है, उठापटक होती है, पहाड़े जोर से ही बैठते हैं तो आप मेयर भी बन सकते हैं। पर आपको नहीं लगता है लोकसभा का जो चुनाव है बहुत बड़ा चुनाव है, जिसमें आप अगर बात करें सिर्फ एक विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा आ जाती है और प्रचार प्रसार में बहुत मेहनत करना पड़ सकता है। देखिए पांडव जी, लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना, अगर फैसले बुलंद है तो कितनी भी ऊंचाई हो, कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, उसको हासिल किया जा सकता है। और मैं यहाँ बताने में गुरेज नहीं करूंगा कि मैं एक बहुत ही निम्न स्तर के परिवार से, गरीब परिवार से उठ के स्ट्रगल करके, चाहे मेरा कारोबारी स्ट्रगल था, चाहे मेरा एजुकेशन में स्ट्रगल था, चाहे मैं कहीं भी नौकरी की उसमें स्ट्रगल था, मेरे मन में शुरू से क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हमारे जो साबका राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी हुए, उन्होंने एक कहीं एक लाइन लिखी थी कि सपने हमेशा बड़े रहे और दिन मेरी बड़े, दिन मेरे सपने। वो लाइन कहीं ना कहीं मेरे हृदय में निवास कर चुकी थी और मेरा शुरू से मतलब कहने का हर क्षेत्र में मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं एक स्ट्रगल करूं और आगे बढ़ूं। और दूसरी बात रही स्ट्रगल से अलग हो गया कि मेरी धार्मिक आस्था बहुत है जी। मेरे ऊपर मेरे गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद है। गुरु जी से प्रेरणा लेके मैं हमेशा ही आगे बढ़ने की सोचता हूँ, मैंने पीछे का कभी नहीं देखा जी। और एक गरीब परिवार से उठ के पहले लोगों में नंबरदार बनाया 2014 में, 17 में इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद काउंसलर बना 21 में। तो मेरे मन में हमेशा आगे बढ़ने की लालसा रहती है। बढ़ना आगे, बढ़ना भी ठीक तरीके से हुआ, कोई लीगल तरीके से नहीं हुआ। ये रही बात मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन की, तो भारत के मैं तो चाहता हूँ हर नौजवान का, हर एक नागरिक का सपना होना चाहिए कि मैं बड़ा इलेक्शन लड़ूं और आगे बढ़ूं, चुनाव लड़ना चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम जी का इन्होंने जिक्र किया, जो कहा करते थे अक्सर कि सपने बड़े देखो और दिन में भी सपने जुने देखो। गुरमीत जी, आपको लगता है कि अगर आपको टिकट दिया जाता है तो आप गुटबंदी में बटी हुई कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे? देखो, गुटबंदी की बात है, किस पार्टी में गुटबंदी नहीं है।
रही बात हमारे होशियारपुर की कांग्रेस तो एकजुट है। मेरे विधानसभा हल्के, हमारे लोकसभा हल्के को नत्तू है, सभी में कहीं भी कोई ऐसी तो गुटबाजी वाली तो मेरे को तो कोई बात दिखाई नहीं देती। यहाँ भी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी होशियारपुर में आकर लीडर रैली करता है तो सभी लीडर उसका समर्थन करते हैं और एक मंच पर सारे इकट्ठे दिखाई देते हैं। 9 विधानसभा हल्के हैं, कम से कम 9 प्रत्याशी ऐसे हैं आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर 8 को दरकिनार करके एक आपको टिकट दे दिया जाए, क्या हम 8 को साथ ला पाएंगे? देखो बात ये है कि अगर जिसे इलेक्शन मेंबर पार्टी अल्टीमेट का लड़ना है तो पार्टी की एक नीति होती है, टिकट तो एक आदमी को मिलनी है या मुझे मिलनी या किसी और को मिलनी है। हमारा तो ये फर्क बनता है और बाकी पर मैं वही संदेश दूंगा कि सभी का फर्क बनता है। पार्टी कांग्रेस हाईकमान जिसको भी टिकट दे बिना किसी भेदभाव के उस कैंडिडेट का समर्थन करना चाहिए। अगर मुझे टिकट पार्टी देते में रहती है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि तजर्बे में सभी मेरे से बड़ी है जी, मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा मुझे नहीं दिया किसी और को, सभी को कांग्रेस के एक एक वर्कर और एक एक लीडर को मैं वह हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जिस भी कैंडिडेट को पार्टी टिकट देती है पूरी ईमानदारी और लेवल से उस कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की जाए, चाहे वो आपको दे या ना दे। अगर दो ही लाइन देकर मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, मुझे पार्टी टिकट दे या ना दे मैं पार्टी के साथ दिन और रात खड़ा हूँ, चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मैं यह कहने से विरोध करूंगा कि हमारे कॉर्पोरेशन में तो हमारे साथी 43-44 काउंसिलर हम जीते थे और आज हमारे 17 काउंसिलर है, हम कांग्रेस के साथ आज भी चट्टान की तरह कर रहे हैं और सरकार परेशान भी कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के लिए हमारा जो स्टैंड है वो सर्वमान्य है, पार्टी के साथ खड़े हो चट्टान की तरह पार्टी के लिए काम करेंगे। अभी तक तो आप दिल्ली में अगर आप देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तो अलायंस हो चुका है और 4 और 3% वोट हो चुका है। आने वाले दिनों में पंजाब में भी ये बनता नजर आ रहा है। अगर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो जाता है तो क्या साथ मिलकर के वोट शेयर करके ये रहा सकते? देखो बात ऐसी है, ये बातें जो है वो कांग्रेस हाईकमांड की है, हमारे लिए सर्वप्रिय जो है कांग्रेस हाईकमांड है। हमारे राहुल गांधी भी है, सोनिया गांधी जी है, खड़गे भी है और भी जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप है, जो भी ये फैसला लेंगे सोच समझ कर लेंगे और बड़ी समझदारी से लेंगे। अगर इन्होंने अलायंस का मतलब प्रोग्राम बनाया या पंजाब के लोग अलायंस का प्रोग्राम तैयार हो गए तो जो पार्टी हाईकमांड आदेश देंगे हम उस पर चलेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला जाता है, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कितना आप देखते हैं कि उसका आपको फायदा मिलेगा आने वाले चुनावों में या फिर कांग्रेस पार्टी को? देखो भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के नजरिए से अगर हम राहुल गांधी जी को देखें तो उन्होंने जो संघर्ष किया भारत जोड़ो यात्रा में, इतनी ठंड में, मतलब कहने का हजारों लोग यात्रा की, अपने लिए तो नहीं की, कि लोग एक्चुअल में डर के मारे बोल नहीं रहे। बीजेपी की वो नीतियां है उनको डर से बोल रहे, अंदर से व्यापारी वर्ग दुखी है। अब रही किसान की बात, किसान भी दुखी है, आम पब्लिक भी दुखी है, हर तरफ में तो जैसे कहते हैं ना मतलब पाप का घड़ा भर गया, अब उनका घड़ा भरा हुआ है। लेकिन ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और रही बात जो आप भारत जोड़ो यात्रा की कर रहे हैं उससे कांग्रेस को एक बूस्ट मिला है। आज हर कांग्रेस के एक एक वर्कर में उत्साह है और पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को लाने के लिए पैरों के ऊपर पैरों में पद पार करने जिसको पंजाबी में बोलते खड़ा है कि कांग्रेस आएगी और हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार मिलेगा और देश आगे से भी ज्यादा तरक्की करेगा। सिद्धू साहब अगर टिकट मिलती है तो क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप समाज में पब्लिक के बीच जाएंगे और उसमें सुधार करने की मांग करेंगे, या आप ये बताएंगे कि आप उनके इच्छा शक्ति को सही साबित करेंगे? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आज हिंदुस्तान का व्यापारी ही नहीं, पूरे पंजाब का व्यापारी भी और हिंदुस्तान का व्यापारी भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं व्यापारी वर्ग की समस्याओं को लेके और आम जनता की जो रोजमर्रा की जरूरतों से संबंधित समस्याएं है उनके लेके
जैसे मैं व्यापारिक तौर पर लकड़ मिलने से रिलेटेड हूँ, एक लकड़ मिलने की बड़ी बड़ी समस्या है, उसको लेके संसद में जाऊंगा और संसद में पूरे फिर जोर तरीके से आम पब्लिक की समस्या और व्यापारी वर्ग की समस्याओं को उठाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि उन समस्याओं को हल भी किया जा सके। ठीक है, बहुत खूबसूरत। और यूं है काउंसलर है वार्ड नंबर 50 होशियारपुर नगर निगम से, और एमपी के टिकट के लिए उन्होंने दावेदारी पेश कर दी है। आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस करोड़ बैठता है, मगर ये लोकसभा चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं वो इस लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते नजर आएंगे। इस तरह के अन्य ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए डीवीसी अपडेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.